नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। मिडल ईस्ट का पूरा की पूरा खिता इस वक्त बारूद के उस दहकते हुए ढेर पर बैठ चुका है जहां सिर्फ छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को तीसरे महायुद्ध की भयावह आग में झोंकने के लिए काफी है। और बेहद अफसोस की बात तो ये है कि इस आग को बुझाने के बजाय खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोलेपन और आक्रामक धमकियों से इसमें पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं। वाशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों से चल रही शांति वार्ता इस कदर पटरी से उतर चुकी है और खोखली साबित हो गई है कि अब कूटनीतिक मेज पर ठंडे दिमाग से बातचीत कम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विनाशकारी धमकियों का तांडव ज्यादा देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के ईरान को सीधे शब्दों में यह आखिरी अल्टीमेटम थमा दिया कि उनके लिए घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं और वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। इसीलिए अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों को आगे पूरी तरह घुटने नहीं टेके तो अंजाम इतना खौफनाक होगा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुपर पावर होने के घमंड में चूर अमेरिका द्वारा रची जा रही जंग की ये नई और खतरनाक बसात न केवल मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला बारूद धुआं अब इंसानियत को पूरी तरह चपेटे में लेने के लिए तैयार खड़ा है। पुरानी और बेहद मशहूर कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, और आज के दौर में वैश्विक चौधरी बने बैठे अमेरिका का भी हूबहू यही हाल है, जो पूरी दुनिया को मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का फर्जी पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद अपनी बारी में आने पर सारे कानून या कायदे कानून को ताक पर रख देता है। बिना किसी ठोस कूटनीतिक समझ और जमीनी हकीकत को जाने ट्रंप प्रशासन इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वो ईरान से उसकी संप्रभुता और आत्मसम्मान को पूरी तरह छीन ले, जैसे ईरान कोई संप्रभु देश न होकर अमेरिका का कोई गुलाम प्रांत हो। ट्रंप की सनक और उसकी साम्राज्यवादी सोच ये चाहती है कि ईरान बिना कोई आनाकानी किए चुपचाप रीढ़ वहीन होकर अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम और लंबी दूरी तक मार खाने वाली मिसाइलों का आलीशान जकीरा अमेरिका की झोली में डाल दे और हमेशा के लिए पंगु बन जाए। अमेरिका शायद ये भूल रहा है कि तेहरान की सड़कों पर बहने वाला खून वहां के हुक्मरानों को किसी की खोखली गिद्दड़ भक्कियों से डरने या डरकर सफेद झंडा दिखाने वाला नहीं, जिससे वह पूरा का पूरा विवाद अब कूटनीति के दायरे से बाहर निकलकर सीधे एक विनाशकारी और आर पार की खूनी जंग में तब्दील होता साफ नजर आ रहा है। इस सुलगती हुई आग में सबसे भयानक घी डालने का काम हाल ही में लीक हुई एक ऐसी सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट ने किया, जिसने पूरी दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका के इस घिनौने डबल गेम और साजिश के चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया, जिससे ये दोनों देश हमेशा से छिपते आए हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एक खोजी रिपोर्टर ने यह विस्फोटक दावा किया कि इजरायली सेना इराक में तपते हुए पश्चिमी रेगिस्तान के भीतर एक नहीं बल्कि दो बेहद सीक्रेट और अवैध मिलिट्री बेस चला रही थी, ताकि ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक की जा सके। सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि इस पूरी साजिश की मुकम्मल भनक वॉशिंगटन में बैठे आकाओं को पहले से ही थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने इराक को अपना दोस्त बताते हुए उसकी पीठ में छुरा घोंपा और इस काले सच को पूरी दुनिया और खुद उसकी हुकूमत से छिपाकर रखा, ताकि उनका ये खूनी खेल बिना किसी बाधा के पर्दे के पीछे चलता रहे। अब जमीनी हकीकत ये बन चुकी है कि अमेरिका का जो तथाकथित शांति और लोकतंत्र का मुखौटा था वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से तार होकर उतर चुका है और उसका असली आक्रामक, क्रूर और साम्राज्यवादी रवैया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ट्रंप की जुबान से निकलने वाले शब्द किसी लोकतांत्रिक देश के जिम्मेदार या मुखिया नहीं, बल्कि इतिहास के किसी क्रूर, सनकी और युद्ध पपीसू तानाशाह जैसे लग रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तबाही की भाषा समझना और बोलना जानते हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट के जरिए हम खोखले वादों की परतें उधेड़ते हुए बात करेंगे कि कैसे ट्रंप का चरम पागलपन और उसके जवाब में ईरान का बेहद
खतरनाक और आक्रामक पलटवार इस पूरी कायनात को विनाश के एक ऐसे तंग मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुका है जहां से आकर एक पैर भी फिसला तो पूरी दुनिया के लिए वापसी का कोई रास्ता, कोई कूटनीति और कोई मौका नहीं बचेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रंप के उस बेहद सनसनीखेज और भड़काऊ बयान से, जिसने आते ही पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में एक तहलका सा मचा दिया है और शांति की उम्मीदों को मटियामीट कर दिया है। आपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर रविवार की सुबह एक पोस्ट दागते हुए ट्रंप ने लिखा कि ईरान के लिए समय का कांटा टिक टिक कर रहा है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़े और हमारी बात माने, वरना बहुत जल्द उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा। ट्रंप का ये बेहद हिंसक और अहंकार भरा बयान साफ साफ बता रहा है कि इसकी गवाही दे रहा है ये कि वो किसी भी तरह से शांतिपूर्ण और सम्मानजनक समझौते के पक्ष में नहीं है, बल्कि वो कूटनीति का मुखौटा या मुखौल ओढ़ते हुए ईरान को पूरी तरह से मिटाने की सनक पाले बैठे हैं। ऐसे कहते हैं सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, यानी अभी शांति की वार्ता के लिए मेज सजी भी नहीं थी, बातचीत की शुरुआत कश के लिए की जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीधे सीधे पूरे मुल्क को दुनिया के नक्शे से मिटाने और विनाशकारी को पागलपन भरी धमकी दे डाली, जो उनकी मानसिक अस्थिरता को बयां करती है। अमेरिका के इस सनकी राष्ट्रपति के पागलपन की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अपनी इस खौफनाक धमकी भरे पोस्ट से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने इंटरनेट पर एक बेहद अजीबोगरीब AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा तस्वीर शेयर करी थी, जिसमें वो खुद एक विशाल और अत्याधुनिक अमेरिकी युद्धपोत पर बड़े ही आक्रामक अंदाज में खड़े दिखाई दे रही हैं और उसी तस्वीर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है, ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। इस तरह के बचकाने या बचकानी हरकतों से भरे और युद्ध को बढ़ावा देने वाले घटिया प्रोपेगेंडा ट्रंप शायद अमेरिका की युद्ध प्रिय और कट्टरपंथी घरेलू जनता को तो खुश कर सकते हैं और उनकी राजनीति का चमका सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महाशक्ति के राष्ट्रपति द्वारा ऐसा रवैया अपनापन बेहद गैर जिम्मेदाराना और डरावना है। व्हाइट हाउस और अमेरिकी प्रशासन का ये सोचना कि वो अपनी मिसाइलों और डॉलर के दम पर ईरान जैसे हजारों साल पुरानी स्वाभिमानी सभ्यता को डराकर अपने कदमों में झुका लेंगे, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक भूल साबित होने वाली है, क्योंकि ईरान झुकने के बजाय टूट जाना ज्यादा प्रेफर करता है। हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि इस मौजूदा भीषण और खूनी टकराव की शुरुआत असली या इसी साल 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल की जोड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अचानक और एक तरफा तरीके से ईरान के कई ठिकानों पर विनाशकारी हवाई हमले बोल दिए थे। उस लगभग 40 दिनों तक चली बेहद खूनी और खौफनाक जंग के बाद भले ही 8 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी सीज़फायर यानी युद्ध विराम पर सहमति बन गई हो, लेकिन ट्रंप के भीतर छिपे साम्राज्यवादी भेड़िए की भूख अभी भी शांत नहीं हुई। ये बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि जो कूटनीति और सामरिक जीत वो जंग के मैदान में अपनी सेना के दम पर हासिल नहीं कर सकते, उसे अब वो ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों और चौतरफा सैन्य दबाव की गुड़की देकर टेबल पर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप शायद भूल रहे हैं कि ईरान को झुकना लोहे के चने दबाने जैसा है, और अगर अमेरिका की इसे जीत या इसे ज्यादा चबाने की कोशिश की तो उसके खुद के दांत टूटकर बिखर जाएंगे, क्योंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम अब बेहद मारक हो चुका है। ट्रंप के सिरफिरे पागलपन की हद तो देखिए, तब पूरी तरह पार हो चुकी है। अब जब उन्होंने अप्रैल के महीने में एक और दिल दिला देने वाली पोस्ट को सरेआम लिखा कि आज की रात पूरी की पूरी महासभ्यता पर मर जाएगी, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ही होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के बड़े बड़े जानकारों, मानवाधिकारों संगठनों और कूटनीतिक एक्सपर्ट्स ने ट्रंप के इस बेहद घटिया बयान को सीधे तौर पर एक संप्रभु देश के खिलाफ नरसंहार का खुला आह्वान यानी कॉल ऑफ जेनोसाइड करार दिया।
ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और घिनौना दोगलापन है कि एक तरफ तो अमेरिका खुद को पूरी दुनिया के मानवाधिकारों, लोकतंत्र और शांति का ठेकेदार का मसीहा बताता फिरता है और दूसरी तरफ उसी का सर्वोच्च कमांडर सरेआम करोड़ों की बेकसूर आबादी वाले देश को परमाणु बम से उड़ाने की और नामो निशान मिटाने की धमकी देता है। यह अमेरिका का वो असली चेहरा है जो अब बेनकाब हो चुका है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईरान जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल भी अब आमने सामने हो गए। आप कहेंगे कैसे मुमकिन है, लेकिन हम आपसे कहें कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों अपने अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं और यही सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। नेतन्याहू ट्रंप आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग जान लीजिए। आप तस्वीर आपको दिखाते हैं जेरूशलेम के पास स्थित बेत शेमेश शहर की, और ये कोई सनराइज की तस्वीर नहीं देख रहे हैं आप। ऐसा कोई सूर्योदय हो रहा हो और बहुत सारा लाइट आप देख रहे हैं। ये बेत शेमेश में एक धमाके की तस्वीर है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मिलिट्री फैसिलिटी में कैसे धमाका हुआ, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जिसको इजराइल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारी गलती से यह धमाका हुआ, लेकिन क्या किसी अटैक को छिपाने की कोशिश की जा रही है? ये तस्वीर जेरूशलेम के पास बेत शेमेश शहर की है, जहां पर न्यूक्लियर साइट के पास जोरदार धमाका हुआ। इजराइल में आसमान फाड़ देने वाला धमाका, कहते हैं आसपास का पूरा इलाका दहल गया और लोगों ने भूकंप के हल्के झटके तक महसूस किए। अब जरा नजर डालते हैं ईरान के उस बेहद आक्रामक, खौफनाक और निडर तेवर पर, जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन बिल्डिंग में बैठे अमेरिकी जनरलों के पसीने छुड़ा दिए और ट्रंप के होश उड़ा कर रख दिए। ट्रंप के इन खोखली और बार बार दी जाने वाली धमकियों के जवाब में ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख प्रवक्ता जनरल ओबल फजल सकराची ने बेहद कड़े और सुलगते हुए लहजे में अमेरिका को चेतावनी जारी की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य नाकामी, अपनी जंग हसाई और मिडिल ईस्ट में अपनी ऐतिहासिक बेइज्जती को छुपाने के लिए अगर दोबारा कोई भी बचकानी हिमाकत या फौजी कार्रवाई करने की सोचेगा भी, तो इस बार ईरान की तरफ से उसे पहले से भी ज्यादा करारा, दर्दनाक और ऐसा थप्पड़ मारा जाएगा कि अमेरिकी हुकूमत अपनी आने वाली नस्लों तक को संभाल नहीं पाएंगी। ईरान ये पूरी तरह साफ कर दिया कि अब अपनी सरजमी के लिए रक्षा करना किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार है। ईरान की राजधानी तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेज और अल जजीरा के संवाददाताओं द्वारा भेजा जा रहा ग्राउंड रिपोर्ट्स पर अगर गौर करें तो ईरान की पूरी सेना और उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के इस वक्त फिंगर ऑन द ट्रिगर यानी बंदूक के घोड़े पर उंगली रखे हुए पूरी तरह अलर्ट मोड पर बैठी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने अपने तीखे संपादकीय में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका शांति वार्ता की आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपनी नाजायज, एक तरफा और अड़ियल मांगे मनवाना चाहता है, जबकि खुद अपनी तरफ से वो ईरान को एक भी छोटी सी कूटनीतिक रियायत देने को तैयार नहीं। ईरान का ये बेहद आक्रामक और बेखौफ रुख पूरी दुनिया के सामने साफ साफ बता रहा है कि अगर अमेरिका ने गलती से भी ईरान की तरफ एक भी मिसाइल दागी तो ईरान तेहरान से लेकर सीधे वॉशिंगटन और तेल अवीव तक तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर पैदा कर देगा कि ट्रंप अपने इस नादान जिद पर जिंदगी भर खून के आंसू रोएंगे।
इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा शर्मनाक, पीठ में छुरा घोंपने वाली और घिनौनी बात सामने आई वो ये है कि इजराइल के इस अवैध और सीक्रेट बेस की पल पल की पूरी जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पेंटागन को बहुत पहले से पता थी। अमेरिका हमेशा मंच पर खड़े होकर इराक और अपना बेहद एक अजीज दोस्त बताता है, लोकतांत्रिक साझेदार बताता आया है और इसके साथ बड़े बड़े सुरक्षा समझौते करता आया है। लेकिन जब उसका चहेता देश इजराइल इराक की संप्रभु जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ एक लॉन्चिंग पैड, अवैध एयरपोर्ट और रिवॉल्यूशनरी रिफ्यूलिंग हब के रूप में कर रहा था, तब अमेरिकी ध्रुव राष्ट्र की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बहरा और अंधा बैठा था। जैसी चुनी हुई सरकार ने ये इतना बड़ा और खौफनाक सच छिपाकर एक बार फिर दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय मूल्य और किसी देश के साथ दोस्ती की कोई औकात नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक बढ़ी चढ़ा सकता है। इजराइल और अमेरिका के इस गंदे खेल के बेनकाब होने के बाद इराक की सेना के प्रमुख प्रवक्ता सवा अल नुमान ने अब बेहद कड़ा और आक्रामक रुख अपनाते हुए करार कर दिया कि दुनिया को साफ कह दिया है कि अमेरिका इराक अपनी पवित्र धरती का इस्तेमाल किसी भी बाहरी ताकत को दूसरों पर हमले करने के लिए ना देगा। लेकिन कड़वी हकीकत तो देखिए कि अमेरिका और इजराइल की सनकी और युद्ध प्रेमी जोड़ी ने मिलकर पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे खूनी कुरुक्षेत्र में तब्दील कर दिया जहां कोई भी सुरक्षित नहीं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े और अमीर देश भी अब इस युद्ध के लपटों से खुद को बचा नहीं पा रहे, क्योंकि हाल ही में UAE के बेहद संवेदनशील बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट से ठीक पास हुए ड्रोन हमले और वहां लगी भीषण आग में साबित कर दिया गया कि ये महायुद्ध अब किसी एक या दो देश की सीमाओं तक महदूद नहीं रहने वाला, बल्कि ये पूरी खाड़ी को लाल करने वाला है। इस पूरी कहानी का निचोड़ और कड़वा सच बस इस तरह सा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये ऐतिहासिक और सदियों पुराना तनाव अब अपने जीवन के सबसे खतरनाक और आखिरी चरम बिंदु पर पहुंच चुका है, जहां से समझौता नामुमकिन लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बार बार दी जाने वाली खोखली गिद्दड़ भपकियां, परमाणु बम गिराकर एक पूरी सभ्यता को हमेशा कर मिटा देंगे, सनक और उनका ये हिंसक पागलपन इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत है कि वॉशिंगटन अब कूटनीति, बातचीत और समझदारी के मोर्चे पर बुरी तरह फैल चुका है और अपनी खींच मिटाने के लिए छटपटा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अब अपने सर पर कफन बांध लिया है और उसने अपनी मिसाइलों के मुंह खोल दिए हैं और वो अमेरिका के इस साम्राज्यवादी क्रूर और जालिम घमंड को हमेशा हमेशा के लिए मटिया मीट करने के लिए पूरी ताकत के साथ सरहद पर सीना तान कर खड़ा है। अब अगर ट्रंप ने समय रहते अपनी इस चरम पागल सनक और बड़बोलेपन पर तुरंत लगाम नहीं लगाई तो ईरान के साथ टेबल पर बैठकर बराबरी और सम्मानजनक कूटनीति का रास्ता नहीं चुना, मिडिल ईस्ट के इस रेगिस्तान से उठने वाली ये बारूदी चिंगारियां बहुत जल्द पूरी की पूरी मानव सभ्यता को तीसरे विश्व युद्ध की उस विनाशकारी आग में झोंक देंगी जहां से सिर्फ राख ही बचेगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।